प्रेडिक्शन नहीं है, ही सेइंग ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। I think what India needs to be cautious about is रविंद्र जडेजा मुझे लगता है थोड़ा सा ऑफ कलर है। A semi-final and a big game. I think the big guns will fire. Hence they must stop. I think they just must stop Australia. Please stop Australia. Yes. थैंक यू। हेलो गाइस, आई एम गेटिंग रेडी फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हम इन दोनों टीम के बारे में बात करते हैं और वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। आई एम सॉरी, मैं 19 नवंबर का याद दिला रही हूँ, लेकिन द चेरी ऑन द केक इज़ कि ऑस्ट्रेलिया अभी हमारे अंडरडॉग्स अफ़गानिस्तान से हारी है, तो हमारे पास होप है। और अगर इंडिया जीत जाए तो ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि इंडिया को क्या क्या करना चाहिए। ग्रीन लाइट फॉर strategies they must continue, red light for strategies they shouldn't continue, and yellow कि थोड़ा सावधानी से काम करें। आइए जानते हैं। ओके सिद्धू पाजी, नाइस स्पोक इन द मॉर्निंग। और हम ये गेम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? ये गुगू गुगू मत बजाओ यार, ये लाल बत्तियां हटाओ। हटाओ। सच का बोलबाला है, सच बोलने वाली बात है, और सत्य ये है जो मैच हुआ है उसने पूरे टूर्नामेंट की कायाकल्प कर दी। और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अफगानिस्तान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया है और जो रन रेट है हमारा, समझे नहीं, 2.43, ऑस्ट्रेलिया अब 0.22 पे है, आर्च राइवल्स हैं। तो जो डर था, भय था, जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल था, उसको भी भगवान ने छप्पड़ फाड़ के आपको दिया है, कंट्रोल कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यू आर नाउ नंबर 1 इन दिस पूल until you lose to Australia by more than 40-45 runs, which is not going to happen. I know. नहीं, it is not going to happen. तो जब आप खेलने जाएंगे सेमीफाइनल, इफ यू आर टॉप ऑफ द ग्रुप, आप गयाना जाएंगे, आप वहां की फोरकास्ट देखिएगा, वहां की फोरकास्ट, और यहाँ है धचका असली। बुद्धिमान आदमी जब बारिश देखता है ना तो जामा पहन लेता है, समझिए। चतुर निशानेबाज तीर छोड़ने से पहले निशाना साध लेता है। इसलिए इन लाइफ एज इन चेस इट इज फोरथॉट दैट विंस। वहां 90% चांसेस ऑफ रेन है। गयाना में जब बारिश होती है तो वॉश आउट होता है। वॉश आउट अगर हो गया, अगर आप नंबर 1 हो पूल में, तो आप क्वालिफाई करते हो सीधा, और अगर आप नंबर 2 हो तो बाहर से ही बाहर हो जाते हो। तो भैया वो पुरानी कहानी है, अगर कहो तो मैं सुना दूं मोहतरमा। प्लीज कहिए। एक बार एक ईगल आके धूप में, कड़कती सर्दी में धूप में बैठ के धूप सेकने लगा ऊपर पीपल के पेड़। एक बनी रैबिट आया, कह रहा, हे ईगल, कैन आई डू द सेम थिंग? व्हाट आर यू डूइंग? सेज आई एम एंजॉयिंग लाइफ, डूइंग नथिंग। सेज कैन आई आल्सो डू इट? श्योर। वो भी धूप में लगाया, नींद लग गई। एक लोमड़ी आई, उसने पकड़ा बनी रैबिट को, जैसी फाड़ रही थी ना तो ऊपर से आवाज आई ईगल की, हे बनी रैबिट, आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग, इफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ डूइंग नथिंग, स्टे एट द टॉप। Well said. So India is at the top. And let's hope they stay at the top. खतरनाक होप नहीं, अब वो पक्का ही रहेंगे, 40 रन से नहीं हारने तो वाले। ये प्रेडिक्शन नहीं है, ही सेइंग ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि आप फाइनल में पहुंच गए हो। so what India should continue to do really is bat the way they are doing. Yes, they might lose the odd wicket in the power play, but they have to look at scoring at least a minimum of maybe 9 runs and over. Get to 55, maybe if they get more than that, and they've lost just 1 or even 2 wickets, that's fine, because they've got great batting depth. Well, I think what they should be stopping doing, because this is going to be crucial, is not to dawdle between overs. So you do not want that penalty of 5 runs. They were warned for the first offence in the game against Bangladesh, and that is something that they've really got to make sure that they don't repeat. 3 times you offend when you don't bowl the next over within 60 seconds, you lose 5 runs. So that's the one thing that they should be keeping a mind on. I think what India needs to be cautious about is the bowling of Maxwell. He looks pretty innocuous, but he has got the knack of picking wickets. So sometimes, the way he angles the ball, he bowls generally from around the wicket, angling the ball. Maybe if he gets a little bit of turn, he can cause a few problems. So I think Maxwell, both with the bat and the ball, not maybe so much with the bat, because he hasn't quite got it there, but with the ball, he's got the knack of picking the early wickets. So be cautious of Maxwell. well, ग्रीन लाइट तो ये है कि क्योंकि डे गेम है तो टॉस जीत के बैटिंग करना है, क्योंकि जो बैटिंग लास्ट गेम में किया है, आई थिंक दैट वाज ग्रेट। सारे बैटर्स 20 थीज और हार्दिक ने जो 50 किया है, जिस तरीके से शुरुआत हुई है हमारी पावर प्ले में भी, वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। रेड लाइट तो मैं कहूँगी कि हमारे पास जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं टीम। ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर्स हैं वो लेफ्ट हैंडर्स हैं,
अगर उनको जल्दी निकाल दिया तो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यू नो हाउ ही इज गोइंग टू ऑपरेट देम, और बुमराह का ओवर्स कैसे वो यूज़ करेंगे वो इंटरेस्टिंग रहेगा। इंटरेस्टिंग। और ऐसा कोई स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं यूज करनी चाहिए। वेल क्योंकि बैटिंग ट्रैक है, आई थिंक कैसे हमारे जो शायद स्पिनर्स कम ओवर डाल सकते हैं, मुझे लगता है हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे डाले हैं, हार्दिक हो या बुमराह, अर्शदीप। लेकिन जो स्पिनर्स रविंद्र जडेजा मुझे लगता है थोड़ा सा ऑफ कलर हैं स्पिनर्स में, उनका यूटिलाइजेशन वो अगर कम कर सकते हैं तो For this match, we can. So strategies which is good to go. They should continue opening the new ball with Bumrah and Arshdeep. Because when you have good bowling partnerships, I think we'll end up winning matches, more matches. Even if they are trying to see off Bumrah, Yeah. I think Arshdeep is going to get wickets. And Right. if they are trying to see off Arshdeep, Bumrah getting wicket. And the best part is one more strategy I want them to continue is Kuldeep in the 11. Kuldeep can win matches and it's got strong breeze in St. Lucia. Yeah. So there's a possibility that Kuldeep will also come into party and he's a wicket-taking bowler. So even if they see off Bumrah and Arshdeep, Right. we have Kuldeep. And one more I want to add Please go ahead. is Hardik continuing his form and making sure. Especially with the last match. Absolutely, not just the bat, even when he gets the ball, he bowls those cutters in looser wickets. In dry wickets, it will really help him Amazing. and the team. Yeah. Right, I agree. Strategies, little tricky one will be thinking again. We want Rohit and Virat to do really well when they open. Yeah. We would love to get that start because last match we saw Rohit doing well and Virat doing well. Yeah. But it will be great if you look into Yashasvi as well. If Dubey, yes, he was struggling a bit, but then he those 2 sixes, we know what he's capable of. But I still feel if Dubey is not rotating his arms Yeah. in the middle order, either it should be Sanju Samson because he's a much better fielder, or Yashasvi opening the batting and Virat coming at number 3. Absolutely. Even as a spectator, I really wanted the Makidar opening. So that's just And- me being dramatic. And Yashasvi is somebody who would love if Virat is at number 3, will get the freedom to express himself. Yeah. And we have seen the way he's belted Jeffra Archer during the IPL. He doesn't worry about pace or anybody for that matter. He doesn't see the bowler, he sees the ball. So we need to have that fearless cricket in Indian team. Amazing. And strategies which are no go. मत करना बिल्कुल भी. Nothing, you're doing great. Oh, we're always on our way to the top. Yes, we are winning this World Cup. I think it's been years and years we have been waiting, and they have been showing the 2007 victory again and again. Yeah. I would love to see 2024 videos next World Cup. Let's go. Firstly, I think they should continue playing good positive cricket. That is definitely a green. I'll go on green, especially in the batting. Yeah. All the batsmen getting runs in good strike rate. So that should definitely be one of the intents. What tricky? I think I'm going to mention 2 players, Virat and Rohit. They've little bit been on the fence, but I think come a semi-final and a big game, I think the big guns will fire. We really want to see those runs by our 2 openers for sure. Yeah. Oh yes, and definitely a no-go is defensive cricket. I think you can never be successful against. You got to beat fire with fire. So I think Australia are going to come hard because they have a must-win game against India to qualify. But I think India should play fearless cricket. Just when you have the chance, get Australia out of the World Cup. I think just push them out of the World Cup when you have the chance, and then I think it'll be a free way right out with the trophy for India. देखिए मैं शुरू करता हूँ उधर से हरे से। आई थिंक बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कुछ बदलने की ज़रूरत है। जो प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन खेल रहा है जिस तरीके से सेंट लूसिया जा रहे हैं, डिफरेंट पिच है, लेकिन जो आप चीज़ें अच्छी कर रहे हो जो अब तक आपके टीम के फेवर में चली है, तो आई थिंक कीप डूइंग दैट, नो नीड टू चेंज एनीथिंग. No need to change anything. What Yes. they're doing in St. Lucia is good. Exactly. Okay. Yes. But things that they must थोड़ा tricky road है. ट्रिकी ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच है और आईसीसी इवेंट्स में जिस तरीके से वो खेलते हैं और खासकर जब इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है कि उनके लिए डू एंड डाई वाला गेम है, तो वो कुछ अलग तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, तो थोड़ा उस चीज़ से केयरफुल रहना पड़ेगा. Okay. And things that they must stop. Things they must stop. I think they just must stop Australia. Please stop Australia. Yes. So I think और रोकने के लिए बहुत सिंपल है.
अभी तक जैसे अटैकिंग क्रिकेट इंडिया खेली है तो वो खेलना है। और ऐसा कुछ है नहीं कि जो कुछ टीम गलत कर रही हो तो हम बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब आप बैक टू बैक सारे मैचेस अनडिफीटेड यहाँ तक आए हो तो आई डोंट थिंक सो। तो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू चेंज एनीथिंग।